बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि खान साहब सामान बांध लें, बड़ी खबर आ गई है, तो फिर वाकईतन बहुत बड़ी खबर है। आज शरीफ खानदान निकल गया है, और निकल कैसे गया है कि मरियम नवाज सुबह सवेरे यानी कोई 4 बजे के आसपास रवाना हो गई हैं पाकिस्तान से। शहबाज शरीफ जो हैं वो कोई 9:30 बजे रवाना हो गए हैं। कहाँ वो रवाना होते हैं? वहाँ जहाँ वो मामूल में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान थोड़े थोड़े अरसे के लिए हुकूमत करने आते हैं। अब असल खबर जो खान साहब के लिए है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। चूंकि पूरा जोर लगाया गया, और जोर क्या था कि इमरान खान को माइनस किया जाए, इमरान खान को जेल डाला जाए और हमें खुली फील्ड दी जाए, जिसको वो पलड़े बराबर होने की बात करते थे। और आजकल मरियम नवाज ऐसी कोई बात नहीं करती, तो उनके इंसाफ के पलड़े बराबर हो गए हैं। बराबर से मुराद यह है कि नवाज शरीफ के सारे हक में चले गए। देखिए, इमरान खान के ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है जी, इमरान खान की हुकूमत हमने इसलिए गिराई कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ जनरल फैज को लगाना चाहते थे। रात को नदीम मलिक साहब ने अपने शो के अंदर बताया है कि जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाया गया, उस वक्त बाकायदा नवाज शरीफ फैमिली के और जनरल बाजवा की फैमिली के, यानी कि उनके ससुर के मुज़ाकरात बाकायदा हुए। उन्हें कहा गया कि अगर हम आपको आर्मी चीफ लगाते हैं तो आप क्या करेंगे। पहला मुतालबा किया गया उस वक्त के DGISI जनरल रिजवान अख्तर को हटाने का, जो कि जनरल बाजवा ने माना और हटाया, और उसके बाद उनको सारा कुछ हुआ। अब सवाल यह पैदा होता है, उन्होंने यही सवाल कि उस वक्त आपने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया, तो क्या वो ठीक था? लेकिन इमरान खान के बारे में फिर इसके ऊपर मैं असल खबर की तरफ आपको लेके आना चाहता हूं। लाहौर वाली तकरीर के ऊपर फड्डा पड़ गया जी नवाज शरीफ की, और उस तकरीर के अंदर उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, और जाहिर है कि वो कहते हैं जी जनरल बाजवा और जो फैज हमीद हैं वो दो उनके मुजरिम हैं, और जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो फिर मसले का हल नहीं होता। लेकिन माजिद निजामी साहब ने रात को बड़ी दिलचस्प एक कहानी बताई है। उन्होंने कहा इलेक्शन 2018 के वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, तो इसलिए वो कौमी मुजरिम है क्योंकि इमरान खान उस वक्त जीत गए। उस वक्त के ISI के DGC यानी जो इंटरनल मामलात की इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हैं, जनरल फैज हमीद भी कौमी मुजरिम है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी DGMI जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल भी कौमी मुजरिम नहीं है। नून लीग में ऐसा बयानिया बनाने वालों को सलाम। यानी ISI के उस वक्त के सरबराह के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं है, उसके एक मातहत अफसर के हवाले से बहुत गुफ्तगू है। बिल्कुल ठीक है, आप बाकी लोगों को, कोई जिनके उस वक्त थे उनको कोई असर नहीं है, तो आप अपनी मर्जी के जो मुजरिम हैं वो बनाते हैं और अपनी मर्जी से लोगों को क्लीन चिट देते हैं। आपने उनके साथ मुज़ाकरात किए, आपने कहा कि हमने जनरल बाजवा को जो है वो ब्लैंक चेक दिया एक्सटेंशन के ऊपर। अब आप कहते हैं वो कौमी मुजरिम है, और आपकी हुकूमत खत्म होने के आखिरी रोज शहबाज शरीफ जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा कर रहे थे। आप लोगों को क्या समझते हैं? अब कहानी हुई क्या है? आप मजे भी लें, आप हुकूमतें भी लें, और आप लाहौर में बैठ के जर्नैलों के नाम भी लें, ये एक वक्त में चीजें नहीं चल सकती। अब तकरीर हुई, उसके बाद शहबाज शरीफ को लाइन हाजिर किया गया है, और नुसरत जावेद साहब ने रात को इशारों किनायों में इस्तारे इस्तेमाल करते हुए कहा कि नवाज शरीफ आखिर गुजरांवाला कल रात, यानी कल से मुराद परसों वाली रात है, परसों रात किससे मिलने गए थे, जहां पे उनको बहुत वाज़े बुलाकर पैगाम दिया गया है। और पैगाम नवाज शरीफ की उस तकरीर लाहौर वाली के ऊपर है जिसमें वो कहते हैं, कभी जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, कभी जनरल फैज का नाम लेते हैं, कभी साकिब निसार का नाम लेते हैं, कभी किसी और का नाम लेते हैं। उनके बकौल गुजरांवाला उनको बुला के कहा गया है कि बंदे के पुत्र बन जाओ। अब जाहिर है मैं ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने पैगाम दिया क्या उनको पैगाम देना चाहिए, वो दे सकते हैं नहीं। असल मसला इस वक्त ये है कि जब आपने फायदे लिए, जब सब कुछ किया, तो अब आप चाहते हैं कि आप फायदे भी लें और आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स भी करें, तो ये मुमकिन नहीं है। और नुसरत जावेद साहब का कहना यह है कि मुस्लिम लीग नून जो मर्जी कहती रहे, लेकिन नवाज शरीफ के नाम के ऊपर कांटा लग चुका है। अच्छा, ये मैं वैसे कांटे लगने के हक में नहीं हूं, वो इमरान खान के ऊपर हो या किसी और के ऊपर भी कांटा आवाम लगाए, बाकी कांटे वाटे कोई मानी नहीं रखते और ना ये लगने चाहिए। लेकिन उनके मुताबिक ये जो सारी महफिल सजाई जा रही है, ये सारी की सारी शहबाज शरीफ के लिए सजाई जा रही है,
और मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि ये नवाज शरीफ के लिए है, ये नवाज शरीफ के लिए नहीं है। अब जब ये पैगाम दिया गया है, उसके फौरन बाद आज शहबाज शरीफ रवाना हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि सब अच्छा नहीं है। और इमरान खान से भी कुछ दोस्तों के तवस्सुत से कुछ बातें, उस किस्म के दावे किए जा रहे हैं। अब पता नहीं कि वो मकसद कहां पे पहुंच रहा है। और कुछ चंद रोज पहले लोग जो हैं वो मुफाहमत की और बातचीत की कोशिशों में कुछ मुलाकातें भी उन्होंने की हैं। अब इस सारे मामले के अंदर शरीफ खानदान का अचानक चले जाना और लंदन में एक बैठक होना, अब लोग तो इवन इस हद तक कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ को वतन वापसी की इस तारीख को वापस लेना पड़े या तब्दील करना पड़े। और अगर ऐसा हुआ, एक और भी वजह हो सकती है कि अगर मैच तो पड़ गया वो बड़े घर वालों का और शरीफ खानदान का, हाँ ये हो सकता है कि नवाज शरीफ ये कहें कि जनाब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट या ताकत वाले शहबाज शरीफ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ लंदन बैठे और मैं वापस जाता हूं। लेकिन उसका मतलब ये होगा फिर सारे का सारा कबाड़ा निकल जाएगा। तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो है वो रवाना हो गए हैं। अब इंतजार करते हैं कि लंदन में जो बैठक होती है, कल होगी बैठक, उसमें से क्या नतीजा निकलता है। अगली बात सुन लीजिए, और वो है इमरान रियाज से मुतल्लिक कि इमरान रियाज जो है उनके मुतल्लिक, उनके ठिकाने के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है। कल भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी और हमारे चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने ऑर्डर के अंदर भी लिखा कि ये आखिरी मौका है। बिल्कुल ठीक है, आखिरी मौका ही होना चाहिए। अब बहुत सारे आखिरी मौके दिए हैं, समझ नहीं आती आखिरी मौका कौन सा है। तो उमर चीमा ने अपने उस टॉक शो जो उनका है और वो जियो के ऊपर, उनके डिजिटल के ऊपर जाता भी है, उसमें बैठ के ये दावा किया है कि इमरान रियाज खान अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। चलें, ये तो अल्लाह का शुक्र है। उनके मुताबिक इमरान रियाज खान एजेंसीज की तहवील में है और एजेंसीज के पास हैं। ये मेरा दावा नहीं है, उमर चीमा का दावा है। और उनसे पूछा जब एजाज सैयद ने कि एजेंसीज के पास है या एजेंसी के पास है, तो उन्होंने कहा चूंकि हम वो जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर एजेंसीज का कह देते हैं, लेकिन है एजेंसी के पास। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या किसी प्रीमियर एजेंसी के पास है? आपको पता ही है प्रीमियर एजेंसी के मुतालिक कौन सा है। तो उन्होंने कहा जी प्रीमियर एजेंसी के पास है। तो उन्होंने कहा वो मानते तो नहीं है, लेकिन ये जो यकीन दहानियां करवाई जाती हैं या यहां से चीजें आती हैं तो वो वही वाले हैं। अब इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के अंदर आईजी पंजाब की क्या हैसियत है, इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के अंदर अदालत की क्या हैसियत है या कानून की क्या हैसियत है। हम जोर कहां पे लगा सकते हैं? हम जोर लगा सकते हैं चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ, 6ठा मुकदमा दर्ज हो गया है। हम जोर लगा सकते हैं शेख रशीद के खिलाफ। लाल हवेली के ऊपर जो वक्फ इमलाक बोर्ड वाले हैं वो कहते हैं जी कब्जा हुआ था, हमने कब्जा छुड़वा लिया है, तो कब्जा छुड़वा के उसको सील कर दिया गया। भाई ये लाल हवेली पहले भी इधर थी, जब से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाल हवेली और शेख रशीद को ही देख सुन रहे हैं। तो अब अचानक आपने FIA को बुलाया और बाकी जो इदारे हैं उनको बुलाया और आपने ये सील कर दिया। तो अब मुझे ये बताइए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब लोगों को आप वो क्या कहते हैं कि जब आपके कोई मर्जी का काम ना करे तो सब कुछ कानून हरकत में आ जाता है। तो अब जनाब इंतज़ार करते हैं, सब नज़रें इस वक्त हैं, अगले चंद दिनों के अंदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं। और वो जो 21 अक्टूबर हमें बताया गया था कि वो 10 लाख लोग आएंगे, मीनार पाकिस्तान है, तो अब कहा जा रहा है बहुत कुछ तय होना बाकी है। कई मामलात पे इफ़ एंड बट मौजूद है और नवाज शरीफ भी कुछ मुतालबात किए हुए मुख्तदर हलकों से यकीन दहानी नहीं मिल रही। अब यकीन दहानी का मसला ही नहीं है। अब उन्होंने कहा बंदे के पुत्र बन जाओ। तो अब वेट करते हैं क्या लंदन से एलामिया या कोई बात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।